नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो 5 अप्रैल को 1000 से भी अधिक पदों पर एसआई की भर्ती होने वाली है और ये एक बहुत ही बड़ी भर्ती है। अब तक के अगर इतिहास को अगर आप उठा कर देखोगे तो सबसे ज्यादा पद इसी भर्ती में आए हैं, क्योंकि 2021 वाली जो भर्ती थी उसमें 859 के आसपास पद थे। और अगर आप मुझसे पूछे तो मेरा खुद के भी व्यक्तिगत रूप से इस भर्ती के प्रति काफी जुड़ाव रहा है। पिछली भर्ती की जो हर एक प्रक्रिया थी वो बहुत अच्छे तरीके से महसूस की है। तो मुझे ये भी पता है कि एक एक नंबर की इस भर्ती में क्या वैल्यू रहती है, एक एक जो नंबर होता है वो आपकी मेरिट को कितना बेहतर कर सकता है, इसकी वैल्यू मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के किसी भी तरीके से कोई भी नंबर यहां पर नहीं कटे, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से जितनी भी क्लासेस होगी फ्री लाने की कोशिश है। और साथ ही में जब अक्सर मैं ऐप पर पढ़ाता हूं तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दो तरह के डाउट आते हैं। पहला डाउट तो ये आता है कि सर ये जो पॉलिटी वाला हिस्सा है जिससे आजकल आरपीएससी बहुत ही तगड़े प्रश्न पूछ रही है और कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो किसी भी किताब में नहीं मिल रहे, तो पॉलिटी वाला जो हिस्सा है उसको कैसे तैयार करें। दूसरा प्रश्न ये आता है कि सर जो पॉलिटी है क्या आप जो पढ़ा रहे हो क्या वो इनफ है। अब देखो इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक आंसर तो ये कि मैं थोड़ा सा गोलमोल बात करूं, चिकनी चुपड़ी बात करूं कि जो मैंने पढ़ा दिया वही एकदम अंतिम सत्य है, इसके बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता। और अगर ये बात मैं करता हूं तो ये मान के चलो कि ये जस्टिस नहीं, यानी कि ये सही नहीं है। इसका रीजन ये है कि आपको पता है कि जब हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हो, हमारी लिमिट है, लेकिन जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, वो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो मैं हर कोर्स में, हर क्लास में ये कहता हूं कि हम कोशिश करेंगे कि जितने प्रश्न आएंगे उसमें से मोस्ट ऑफ द प्रश्न जो है वो आपको इसी क्लासेस से मिल जाएंगे या फिर जो भी पॉलिटी की क्लासेस आप करोगे उससे मिल जाएंगे। लेकिन आपको इसके भरोसे नहीं रहना, अपनी जो खुद की जो मेहनत है उसको भी करना है। और उसी के लिए जो पहला प्रश्न जो अक्सर विद्यार्थी पूछते हैं कि सर इस पॉलिटी को कैसे तैयार करें, बुक बेहतर है फिर नोट्स बेहतर है, इसके संबंध में प्रैक्टिस हम कहां से करें। तो आज की क्लास ये मान के चलो कि मैं पूरा इसी पर करने वाला हूं कि जो इंडिया और जो राजस्थान की पॉलिटी है इसको हम एसआई के लिए कैसे तैयार करें। आगे आरएस प्री का एग्जाम भी होने वाला है, उसमें भी पॉलिटी एक अच्छा खासा वेटेज रखती है। तो इसको हम देख लेते हैं कि नोट्स बेहतर है या फिर बुक्स बेहतर है। अगर बुक्स बेहतर है तो कौन सी बेहतर है, और 2 महीने अगर हमारे पास में एसआई के लिए हैं तो क्या इस समय हमें बुक पढ़नी चाहिए या फिर नहीं पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आरपीएससी का पैटर्न आईएएस जैसा बन रहा है अभी पेपर्स का, क्वेश्चंस का, खासतौर पर पॉलिटी का। तो इसकी प्रैक्टिस हमें कहां से करनी है, तो उसके बारे में ये मान के चलो कि आज एसआई से संबंधित इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी का कंप्लीट जो वीडियो है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि एसआई में पिछली बार कितने प्रश्न पूछे गए थे और इस बार कितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, सिलेबस में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज्यादातर उन्हीं से आते हैं। ठीक है, तो 2018 और 2021 के अंतर्गत पेपर हुए थे। तो अगर आप इनका वेटेज देखोगे तो सबसे पहले आप वेटेज अगर देखोगे तो इसमें मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक इंडियन पॉलिटी से और एक है राजस्थान पॉलिटी से, क्योंकि दोनों ही आपके सिलेबस में है और दोनों से ही अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। तो जैसे 2018 में क्या था कि इंडियन पॉलिटी से 10 प्रश्न आरपीएससी ने पूछा था, जो जीके जीएस वाला पेपर होता है उसमें। तो जीके जीएस वाले पेपर में 100 प्रश्न आते हैं, उसमें से 10 प्रश्न किसके आए थे, तो उसमें से 10 प्रश्न आए थे इंडियन पॉलिटी के। 2021 में अगर आप देखें तो 9 प्रश्न आए थे एक शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में 9 प्रश्न आए थे और तीसरी शिफ्ट में भी कितने आए थे, 10 प्रश्न आए थे। यानी ये मान के चलो कि जो आरपीएससी का जो एसआई का एग्जाम है उसमें जो 100 प्रश्न आएंगे जीके जीएस वाले पेपर में, उससे 9 से 10 प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी किससे है, इंडियन पॉलिटी से है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पेपर में 10% के आसपास वेटेज है। तो इसका मतलब है कि इन 10 प्रश्नों के लिए तो हमें जितनी बुक्स पढ़नी चाहिए, जितने नोट्स पढ़ने चाहिए, जितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए उतनी करनी चाहिए। दूसरा पेपर है राजस्थान पॉलिटी का। तो राजस्थान पॉलिटी से 5 प्रश्न 2018 में आए थे और 2021 में 6 प्रश्न आए पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में 6 प्रश्न आए और तीसरी शिफ्ट में कितने प्रश्न आए थे, 5 प्रश्न आए थे। यानी ये आप ये मोटा मोटा मान के चलो कि इंडियन पॉलिटी से जो है और राजस्थान पॉलिटी से 100 में से 15 प्रश्न आपको किससे मिलेंगे, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी से मिलेंगे। आप समझ रहे हो कि एक पेपर जो 100 प्रश्नों का होता है उसमें से 15 प्रश्न आपके किससे आ रहे हैं, पॉलिटी से आ रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट को आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। और ऐसा हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा इसकी संख्या बढ़ भी जाए, हो सकता है कि 15 की जगह 20 आ जाए, लेकिन इससे कम नहीं होंगे, क्योंकि आरपीएससी जो जितने भी एग्जाम करवाती है एसआई और आरएस का, उसमें स्पेशली अगर आप लोग देखें तो पॉलिटी को एक अच्छा खासा फोकस रहता है उनका प्रश्न बनाने में। तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और 15 प्रश्नों के आसपास तो ये मान के चलो कि कम से कम आपको मिलेंगे, लेकिन इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, 16 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेपर में कितने प्रश्न पॉलिटी के आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना
कि इसका वेटेज कितना है, तो एक अच्छा खासा वेटेज है। 100 में से 15 प्रश्न आपको किससे मिलेंगे, केवल पॉलिटी से मिलेंगे। अब जैसे अगर हम इसके सिलेबस को देखें ठीक से, तो सिलेबस, पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए सिलेबस के बारे में। दूसरा है कि आपकी उंगलियों पे पर होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक मेरे सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक मेरे सिलेबस में नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मैंने सिर्फ इस क्लास में अभी तक ये बताया था कि कितने प्रश्न इंडियन पॉलिटी से आएंगे, कितने प्रश्न राजस्थान पॉलिटी से आएंगे। मैं चाहता तो आपको यह भी बता सकता था कि कौन सा टॉपिक है उससे कितने प्रश्न आए हैं, क्योंकि ऐसा अगर करूंगा तो ये तो फिक्स है ना कि किसी टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, ये फिक्स नहीं है बिल्कुल भी। और वो फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको ये बता दूंगा कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न आए हैं, तो ये मान के चलो कि आप लोग उन टॉपिक्स को ज्यादा महत्व दोगे, और जो टॉपिक से पिछली बार कम प्रश्न आए थे उन टॉपिक्स को आप इग्नोर कर दोगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अभी 2025 में जो पेपर आने वाला है एसआई का, जिस टॉपिक को आपने इग्नोर किया उसी से प्रश्न आ जाए। तो मैंने जानबूझ करके यहां पर प्रत्येक टॉपिक का वेटेज नहीं बताया कि किससे क्या प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि हमारी आदत क्या होती है कि हम इंपॉर्टेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं उसमें भी, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो पहला इसका टॉपिक है 1919 और 1935 का अधिनियम। तो पहली बात है कि हमें न तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है, न उसके बाद में आगे के जो चार्टर अधिनियम है वो पढ़ने हैं। हमें दो जो एक्ट हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ने हैं संवैधानिक इतिहास के अंतर्गत। एक तो है 1919 का और एक है 1935 का। और अब ये मान के चलो कि आरपीएससी जो प्रश्न बनाएगी वो बहुत ही शानदार प्रश्न बनाएगी। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इन एक्ट्स को आपको यहीं पर यूट्यूब पर ही करवा दिया जाए, तो वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप इन यूट्यूब की क्लास के भरोसे न रहे, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़े, थोड़ा सा डीप पढ़े, ताकि जब यूट्यूब पर इसके संबंध में क्लास हो तो आपको उसमें समझने में बहुत आसानी हो। तो एक तो ये दोनों एक्ट पढ़ने हैं 1919 और 1935 का। एक आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में एक भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में पढ़ना है कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता होती है, भारतीय संविधान किन किन आधारों पर टिका हुआ है, इसके मूलभूत आदर्श क्या है, इसके बारे में। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, वो है उद्देशिका। प्रस्तावना से ये मान के चलो कि लगभग हर एक एग्जाम में प्रश्न आता है, लेकिन आजकल आरपीएससी का लेवल थोड़ा सा हाई हो चुका है। प्रस्तावना से ये मान के चलो कि जितने प्रश्न बन सकते थे उतने आरपीएससी पहुंच चुकी है। अब प्रश्न क्या रह गया, अब प्रश्न ये रह गया कि प्रस्तावना के कौन से शब्द के संबंध में कौन से संविधान सभा के सदस्य ने क्या स्टेटमेंट दिया था। किस संविधान सभा के सदस्य ने यह कहा था कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को शामिल किया जाना चाहिए, समाजवाद शब्द को शामिल किया जाना चाहिए। प्रस्तावना के संबंध में संविधान सभा के किस सदस्य ने कौन सा विचार दिया था। तो ये सब चीजें अब आपको पढ़नी है। बाकी जो जनरल चीजें हैं, जैसे 42वां संविधान संशोधन है, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, इनका क्रम क्या है, भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है, ये सब तो हमें पढ़ना ही है। इसके अलावा हमें ये कोशिश करनी है कि थोड़ा सा डीप इसके बारे में पढ़ा जाए, और जो उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना है उसके बारे में उस समय के जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने क्या कहा था, वो भी हमें इसमें पढ़ना है। उसके अलावा मूल अधिकार, ये हम अक्सर पढ़ते ही हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना ही है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमें पढ़ने हैं, और स्पेशली इनके अनुच्छेदों को आप लोग ध्यान रखना कि किस अनुच्छेद में कौन सी बात की गई है। उसके अलावा मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है। एक तो यह है कि मूल कर्तव्य आपको क्रम से याद होने चाहिए 11 के 11, कि तीसरे मूल कर्तव्य में क्या है, 5वें में क्या है, 10वें में क्या है, 11वें में क्या है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि इसके संबंध में 42वां संविधान संशोधन है, ये किस समिति की सिफारिश पर किए गए। तो सरदार स्वर्ण सिंह नाम की एक समिति थी, उसकी सिफारिश पर किए गए। अब ये तो सबको पता है, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल थे, इन सदस्यों के बारे में आपको पढ़ना है। यानी सदस्यों के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि एक तो सरदार स्वर्ण सिंह थे, उनके अलावा इस समिति में कौन कौन से सदस्य थे, तो उन सारे सदस्यों का आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। और ये जो 11 के 11 मूल कर्तव्य हैं, इन 11 मूल कर्तव्यों को याद रखना है। दूसरी बात, इन मूल कर्तव्यों से संबंधित कुछ मूल कर्तव्य ऐसे हैं जो जिसके संबंध में हमारी जो संसद थी उसने कुछ कानून बना रखे थे। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का जो सम्मान है उसके संबंध में कानून हमारी संसद ने बना रखा है, तो उन कानूनों को भी आप लोग ठीक से पढ़ेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये किस मूल यानी जो मूल कर्तव्य है उससे संबंधित है। संघीय ढांचे के बारे में पढ़ेंगे कि संघीय ढांचे की क्या क्या विशेषता होती है। संविधान संशोधन के बारे में आपको पढ़ना है कि जो विभिन्न संविधान संशोधन हुए, और वो संविधान संशोधन जो थोड़े से हाईलाइट कम है लेकिन महत्वपूर्ण है, उनके बारे में तो आपको पढ़ना है। संविधान संशोधन के बारे में यह भी पढ़ना है कि सुप्रीम कोर्ट के किस वाद का संबंध इस संविधान संशोधन से है, इस संविधान संशोधन का संबंध सुप्रीम कोर्ट के किस डिसीजन से है, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद में आपातकाल के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, इसके बारे में थोड़ा सा ठीक से पढ़ कर जाना, क्योंकि पिछली बार लगभग हर एक पेपर में से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और उसके अलावा एक है न्यायिक समीक्षा, इसको भी आप लोग पढ़ के जाना, जुडिशियल रिव्यू। हालांकि ये जनहित याचिका और जो न्यायिक समीक्षा वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब आप उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर ये मिल जाएगा। अब आप लोग सिलेबस को देख ही रहे होंगे,
लेकिन साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग अपनी तरफ से भी कमेंट करके ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं पॉलिटी के जो मैं मुझे यूट्यूब पर करवाने चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण है लेकिन आपको वो समझ में नहीं आ रहे या फिर उसका कंटेंट नहीं मिल रहा। तो इसके संबंध में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और जिस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट आएंगे या फिर जिस टॉपिक की डिमांड ज्यादा होगी, ये मान के चलो कि उससे संबंधित क्लास सबसे पहले आने वाली है। और सब इंस्पेक्टर से संबंधित अब चतुर्श्रेणी कर्मचारी का रिजल्ट आ ही चुका है, रिट के एग्जाम हो चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारे सामने सबसे बड़ा जो टारगेट है वो सब इंस्पेक्टर का है, और ऐप पे मेरे लगभग कोर्सेज कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब मेरा मेन जो फोकस है वो रहेगा यूट्यूब पर। तो आप लोगों की तरफ से कोई भी अगर यूट्यूब से संबंधित डिमांड है कि इस क्लास या इस टॉपिक को यहां पर करवाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है ये पढ़ना है, भारत में लोकतंत्र कैसा है ये पढ़ना है, जो राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ है वो भी पढ़ना है, इसके संबंध में फजल अली आयोग है, कौन से राज्य का निर्माण कब हुआ था, उसके संबंध में क्या क्या बातें हैं वो सब इसमें पढ़नी है। गठबंधन सरकार है ये पढ़ना है, राजनीतिक दल ये भी पढ़ना है, और राष्ट्रीय एकीकरण ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद में संघ और राज्य की कार्यपालिका यानी जो संसद है और जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उन सबके बारे में पढ़ना है। तो एक तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और जो सीएजी है। उसके बाद में योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, लोकपाल है, उसके अलावा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इनके बारे में पढ़ना है। अब देखो, दो तरीके के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होता है जो कंसेप्ट पर आधारित होता है, यानी उसके संबंध में पूरा कंसेप्ट आपसे एग्जामिनर पूछेगा। दूसरा प्रश्न होगा जो तथ्यों पर आधारित होगा, यानी उससे संबंधित डायरेक्ट तथ्य आप लोगों से एग्जामिनर पूछेगा। पहली बात है कि जो कंसेप्ट वाले प्रश्न हैं उनके बारे में तो ये कोशिश करनी है कि वो तो आपके गलत होने नहीं चाहिए, क्योंकि देखो चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई तथ्य ऊपर नीचे कभी कभार हो जाता है, यानी हमारे दिमाग से वो निकल जाता है। लेकिन कंसेप्ट के मामले में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए, चाहे वो उस टॉपिक से संबंधित 5 स्टेटमेंट दे, 7 दे, 10 दे, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्रश्न तो मैंने पढ़ा था, ये कंसेप्ट भी पढ़ा था, लेकिन इसकी भाषा चेंज हो गई, इसकी जो लिस्ट है वो चेंज हो गई। तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना, और ये तभी हो पाएगा जब आपके कंसेप्ट इसको लेकर के क्लियर रहेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक है, ये जो आयोग वाला स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है, इसके संबंध में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने एक पूरी क्लास ली जाए, जिसमें भारत के सभी जो महत्वपूर्ण आयोग है वो आप लोगों को करवाए जाए। उसके अलावा एक संसदीय कार्य संचालन से संबंधित नियम बने हुए हैं, यानी हमारी जो संसद है वो कार्य कैसे करती है, उसका संचालन कैसे होता है, जो नियम और प्रक्रियाएं बनी हुई है। अक्सर हम इसको इग्नोर कर देते हैं पढ़ते टाइम, राष्ट्रपति वगैरह सारे पढ़ते हैं, लेकिन जो संसदीय नियम पद्धतियां बनी हुई है, जो नियम प्रक्रिया बनी हुई है, कार्य संचालन से संबंधित जो नियम बने हुए हैं, इनको भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, और मैं कोशिश करूंगा कि इससे संबंधित क्लास आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाए। ठीक है, उसके अलावा स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, ये तो आपको पढ़ना ही है, हर बार आप पढ़ते होंगे। एक कल्याणकारी राज्य के बारे में सार्वजनिक नीति, और उसके बाद में विभिन्न विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र के बारे में आपको पढ़ना है। एक जो टॉपिक, नया टॉपिक है, वो आपके सिलेबस में जुड़ा है, वो है बेसिक नॉलेज ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉस। इसको लेकर कमेंट आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक को कहां से पढ़े। देखो, दो तरीका है, एक तो ये कि बहुत जल्द आपको क्वालिटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर इसकी क्लास मिल जाएगी, या फिर अगर आप अपनी तरफ से पढ़ना चाहते हैं तो ये मान के चलो कि आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो है, राजस्थान पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। वहां पर लिखा हुआ है नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी, तो वहां पर आपको बीएनएस भी मिल जाएगी, भारतीय न्याय संहिता, और जो नए कौन कौन सी धाराएं हैं वो जुड़ी है वो भी मिल जाएगी, किस किस धारा में संशोधन हुए वो भी वहां पर आपको अलग से मिल जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, अपनी तरफ से भी नोट्स बनाना चाहते हैं इस टॉपिक के, तो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, वहां पर आपको इसके संबंध में सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में राजस्थान पॉलिटी, तो राजस्थान पॉलिटी से संबंधित पहली बात है कि राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, विधानमंडल पढ़ना है, हाई कोर्ट, आरपीएससी, जिला राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य चुनाव आयोग, सूचना आयोग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके अलावा लोक नीति भी पढ़नी है, विधिक अधिकार पढ़ना है, और विधिक अधिकार में कौन सा, तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, राजस्थान सुनवाई जन सुनवाई अधिकार वाला, एक उपभोक्ता वाला जो अधिकार है वो सब आपको पढ़ करके जाना है। उसके अलावा नागरिक अधिकार पत्र, इसको भी पढ़ना है, और अगर आप सब कुछ सही रहा तो बहुत ही जल्द आपको इसकी क्लास भी मिलने वाली है यूट्यूब पर, जिसमें मैं कंप्लीट आपको डिटेल में पूरी इसकी थ्योरी करवाऊंगा कि नागरिक अधिकार पत्र होता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, और इससे कौन कौन से प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। उसके अलावा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों और कानूनी प्रावधानों और नियमों के बारे में भी यहां पर लिखा हुआ है। तो जो सिलेबस आपको पता है कि वहां पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में था, महिला और बच्चों के अपराधों से संबंधित वही टॉपिक यहां पर लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ना है। तो यह हो गया हमारा राजस्थान पॉलिटी का और इंडियन पॉलिटी से संबंधित पूरा सिलेबस।
हालांकि आपने को टॉपिक भी पते होंगे और कौन कौन से टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर हमने पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कि ये 2 महीने जो है उसमें हमें कैसे पढ़ना है, यानी नोट्स बेहतर है या फिर बुक बेहतर है। अब देखो मैं अपनी तरफ से अगर बताऊं तो आरपीएससी बार बार ये कह रही है कि आरपीएससी के जो चेयरमैन है वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें मूल किताबें पढ़नी चाहिए, यानी हमें जो गवर्नमेंट के जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर जाना चाहिए। तो भारतीय संविधान के अगर आप देखोगे तो विधि मंत्रालय है, भारत सरकार के अंतर्गत एक मंत्रालय है विधि मंत्रालय, उसका एक विभाग है जिसका नाम है विधायी विभाग। और ये विधायी विभाग जो है वो एक डॉक्यूमेंट इसने जारी कर रखा है भारत के संविधान के नाम, और ये अपडेटेड भी है, यानी ये समय समय पर इसको अपडेट भी किया जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट जारी कर रखा है, ये हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर के इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हो नियंत्रक एवं माल लेखा परीक्षक के बारे में, उसका उल्लेख आर्टिकल 148 में है, तो एक तो अपने नोट्स में उसको पढ़ेंगे कि आर्टिकल 148 में नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। उसके अलावा आप जो ये जो बेयर एक्ट है जो विधि मंत्रालय की साइट पर आपको मिल जाएगा, इसमें भी वहां पर जाकर के देखना है कि आर्टिकल 148 में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि हमें टॉपिक पूरा पता है, हमने वो पढ़ रखा है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी जो लैंग्वेज है उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आप इस जो बेयर एक्ट है जो विधि मंत्रालय ने जारी कर रखा है, इसकी जो भाषा है वो वही भाषा है जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है, तो उससे अगर आप थोड़ा सा फेमिलियर होंगे तो ये मान के चलो कि जो प्रश्न एग्जाम में आएंगे पॉलिटी से संबंधित, उनसे आपको किसी भी तरह का डर नहीं लगेगा, न ही आप उसकी लैंग्वेज देकर के कंफ्यूज हो गए। तो एक तो ये है कि अपने नोट्स नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। हालांकि देखो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अभी 2 महीने रह चुके हैं और जिन्होंने बुक्स नहीं पढ़ रखी है उनके नोट्स यदि बहुत अच्छे स्तर के हैं, अच्छे स्तर का मतलब समझ रहे हो आप, ऐसा नहीं कि आप पटवारी की तैयारी कर रहे थे और उसके टाइम बनाए थे और उसी नोट्स को आप आरपीएससी में पढ़ रहे हो, तो वो नोट्स तो बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। इवन वो तो अब अधीनस्थ बोर्ड में भी काम नहीं आएंगे, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का भी पैटर्न बदल चुका है। तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे नोट्स जो है उसका लेवल क्या है, तो नोट्स का लेवल भी होना चाहिए, और साथ ही में हम उसको बार बार रीडिंग करेंगे तो ये मान के चलो कि कंसेप्ट से संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। और जैसा मैंने बताया कि उसके अलावा अगर आपको इसके साथ में कुछ पढ़ना है तो ये जो एक बेयर एक्ट है इसको आप पढ़ सकते हो। हालांकि आप में से अगर कहोगे कि सर ये कहां पर मिलेगा, तो कोशिश करेंगे कि इसको टेलीग्राम पर भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाए। पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इसमें अच्छे लगेंगे बेयर एक्ट में, क्योंकि इसमें वो भाषा लिखी हुई है जो हमारे संविधान में लिखी हुई है, एज इट इज शब्द से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसको आप वहां पर आराम से देख सकते हैं। तो ये भारतीय संविधान से बात हो गई। अब है कि सर क्या आखिरी समय में नोट्स और बुक्स में से किसको प्रेफर करें। अब देखो डिपेंड करता है कि आपके नोट्स का लेवल क्या है। पहली बात यह कि आपके नोट्स मान लो किसी बुक से ही बनाए गए हैं तो नोट्स बहुत शानदार होंगे और उसमें बहुत सारी चीजें शामिल भी होगी। लेकिन अगर आपके नोट्स किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं या फिर किसी अन्य से बनाए हुए हैं, तो उसके अलावा आपको एक बार जो है वो बुक को भी देखना पड़ेगा। किताब जब आप देखेंगे, ये जो पुस्तक पीछे लगी हुई है इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, तो एक बार अपने नोट्स को देख लीजिए पूरा टॉपिक। जैसे मान लो कोई भी एक टॉपिक है जैसे राष्ट्रपति वाला है, तो एक बार तो अपने नोट्स में पढ़ लीजिए। फिर आप ये देखिए कि इस किताब में राष्ट्रपति टॉपिक में और कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे नोट्स में नहीं है, तो जो जो चीजें हैं उसको आप नोट कर लीजिए या फिर वहीं पर हाईलाइट हाईलाइट कर दीजिए उनको कि ये चीजें ऐसी हैं जो इस बुक में नहीं है लेकिन मेरे नोट्स में, एक बुक इस बुक में है लेकिन मेरे नोट्स में क्या है, नहीं है। ऐसा हर एक टॉपिक में करना है। तो पूरी बुक आपको इस समय नहीं पढ़नी है, बस कोशिश ये करना है कि जो चीजें मेरे नोट्स में नहीं है लेकिन इस बुक में है, उन चीजों को भी यहां पर पढ़ना है और इस बुक में से वही चीजें पढ़नी है जो आपके नोट्स में नहीं है। क्योंकि नोट्स को लेकर हम बहुत अच्छी फेमिलियर भी होते हैं और वो हमें याद भी बहुत अच्छे से होते हैं, और उसमें हम अपनी जो है वो पसंद के हिसाब से डायग्राम वगैरह सब कुछ बना करके रखते हैं। बुक जो है वो बुक के तरीके से आती है, इसलिए जो चीजें आपके नोट्स में नहीं है वो आप यहाँ पर बुक से पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी की अगर आप बुक पढ़ना चाहे तो एक बुक तो आती है ज्ञान वितान पब्लिकेशन की, यानी राहुल चौधरी जी की, तो वो बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी की एक बहुत फेमस बुक है और यूपीएससी वाले तो ये मान के चलो कि लगभग हर एक कैंडिडेट उसको पढ़ता है, एक ये है लक्ष्मीकांत वाली। तो ये एम लक्ष्मीकांत वाली जो बुक है इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर 2 महीने रह गए, आप ये बुक क्यों बता रहे हो इतनी बड़ी लक्ष्मीकांत वाली। देखो मैंने पहले भी कहा है कि पूरी बुक हमें नहीं पढ़नी है, हमें वो पढ़ना है जो चीजें हमारे नोट्स में नहीं है। क्योंकि 15 क्वेश्चन आएंगे ये मान के चलो आप इंडियन पॉलिटी राजस्थान पॉलिटी से, तो वहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं मैं तो सिर्फ नोट्स पढ़ करके जाऊंगा और मान लो नोट्स से बाहर पेपर आ गया तो इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि मुझे नोट्स भी पढ़ना है क्योंकि नोट्स तो मैं बहुत फास्ट पढ़ सकता हूं, लेकिन साथ ही में मुझे ये भी देखना है कि जो सबसे फेमस किताब है, सबसे अच्छी किताब मार्केट में मानी जाती है, उसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे नोट्स में नहीं है, तो वो सारी चीजों को इसमें से पढ़ना है, लक्ष्मीकांत वाली में से, या फिर ये जो ज्ञान वितान पब्लिकेशन है इसमें से आप लोग पढ़ लेना।
राजस्थान पॉलिटी अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो ये राजस्थान पॉलिटी का राहुल चौधरी की ही बुक है, ज्ञान वितान पब्लिकेशन की। इसको आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी राजस्थान पॉलिटी पर लिखी हुई बुक है। इंडियन पॉलिटी में आप दोनों में से प्रेफर कर सकते हो, लेकिन राजस्थान पॉलिटी की सबसे बेहतरीन बुक यही है, राहुल चौधरी की ज्ञान वितान पब्लिकेशन की। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी नोट्स अपने साथ में रखेंगे, बुक भी साथ में रखेंगे। तो ये नहीं पूछना कभी भी कि नोट्स या बुक, ये पूछना है कि नोट्स और बुक पढ़नी है, ये मेरी तरफ से मानना है। दूसरी बात की कुछ लोगों के कमेंट आएंगे कि सर पढ़ तो लिया लेकिन प्रश्न गलत आ रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिस कहां से करें। देखो प्रैक्टिस के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप क्वालिटी एजुकेशन की जो बुकलेट चल रही है मार्केट में, ऑफलाइन जो मॉडल पेपर चल रहे हैं उनसे आप कर सकते हैं। इसमें आपको 20 पेपर मिल जाएंगे और 20 पेपर में बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न हैं, वैसे ही प्रश्न हैं जैसे आरपीएससी पूछ रही है। तो एक तो ये पूरी बुकलेट है। अगर आप ऑनलाइन में थोड़े से कंफर्टेबल नहीं हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो ऑनलाइन पसंद नहीं है, मैं तो ओएमआर पर ही प्रैक्टिस करूंगा और मुझे ऑफलाइन चाहिए, तो ये ऑफलाइन पूरे मॉडल पेपर क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से जारी कर रखे हैं, इनसे आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई किसी को ये लगता है कि नहीं सर मैं तो ऑफलाइन में थोड़ा सा कंफर्टेबल कम फील करता हूं, या फिर मैं तो ऑफलाइन भी करना चाहता हूं लेकिन ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करना चाहता हूं, तो ये क्वालिटी एजुकेशन का जो ऐप है वहां पर टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप जीके जीएस दोनों की साथ में लेना चाहते हैं, दोनों की मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं तो सिर्फ हिंदी वाले पेपर की लूंगा, हिंदी वाले पेपर की मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं केवल जीके वाले की लूंगा, जीके वाले की मिल जाएगी। बस हाँ, जब भी आप इसको परचेज करें तो थोड़ा सा आप अगर डिस्काउंट चाहिए तो ये कूपन कोड आप वहां पर यूज कर लेना, GS21। आपको ये जो प्राइस है इसमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई कहे कि नहीं सर मैं तो क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़ नहीं सकता, या फिर उसको परचेज नहीं कर सकता, या फिर मैं तो टेस्ट सीरीज नहीं लूंगा, उनके लिए भी मेरी एक राय है। या फिर जो लोग क्वालिटी एजुकेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं और उनकी टेस्ट सीरीज भी ले रखी है, उनसे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मेरी ये राय है कि अगर आपने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, अगर आपने अपने सिलेबस के सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो मेरी आप लोगों से ये राय है कि मार्केट में कोई भी ऐसी बुक आप लोग तलाश करें जिसमें आईएएस और पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हो। यानी आईएएस यानी जो यूपीएससी, और जो पीसीएस है यानी पब्लिक जो राज्यों के जो लोक सेवा आयोग है, तो उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं पॉलिटी के, अगर आपको कोई ऐसी पुस्तक मिलती है जहां पर इन प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है और साथ ही में उनकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, ये मान के चलो कि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये आप लोगों को ये आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो आपने लोकसभा का टॉपिक पढ़ा, बुक से पढ़ लिया, नोट से भी आपने लोकसभा का टॉपिक पढ़ लिया। अब आप ये जानना चाहते हैं कि देखिए आरपीएससी कितना मुश्किल बना सकती है, या फिर मुझे वो टॉपिक कितना जो पढ़ा वो सही है या फिर नहीं है, उसमें और कितनी डिटेल की जरूरत है। तो आप इस तरह की जो, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लेके आया हूं दृष्टि आईएएस की, तो ऐसा नहीं कि आप यही बुक परचेज करनी है, आपको जिस भी बुक की लैंग्वेज अच्छी लगे, जो आईएएस और पीसीएस को फोकस करके लिखी गई हो, उनके पीवाईक्यू जिसमें हो और टॉपिक वाइज हो, वो बुक आप लोग जरूर खरीद करके लाएं। और वहां पर जैसे लोकसभा टॉपिक पढ़ लिया, अब देखिए कि लोकसभा के कितने प्रश्न वहां पर बने हुए हैं। जैसे मान लो 50 प्रश्न बने हुए हैं, अब कोशिश करें कि उन 50 प्रश्नों को आप लोग वहां पर सोल्व करें। जैसे आप 50 प्रश्नों को सोल्व करने बैठोगे, ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे प्रश्न नहीं आएंगे, या फिर कुछ कुछ ऐसे कथन होंगे जिनमें आपको क्लियरिटी नहीं होगी, तो उसके एक्सप्लेन भी साथ में किया हुआ होगा। तो जो चीजें आपको नोट्स में नहीं है वो चीजें आपको बुक में मिल गई, जो चीजें बुक में नहीं है वो क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, और जो टेस्ट सीरीज और इन तीनों में नहीं है तो हो सकता है कि वो चीजें आपको इस तरह की कोई भी बुक है अगर आप मार्केट में मिलती है तो उसको आप लोग पढ़ें। क्योंकि आरपीएससी मान के चलो कि धीरे धीरे उसका ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ, यूपीएससी के जैसे प्रश्न एग्जाम में पूछ रही है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट है उसको तो हम उस स्तर पर पढ़ लें, ताकि यूपीएससी का भी अगर पेपर दें या यूपीएससी के भी प्रश्न आए तो वो भी हमारे वहां पर गलत नहीं होने चाहिए, चाहे प्रश्न किसी भी स्तर के आए। तो एक ये आप लोग पढ़ सकते हो, ये आपके लोगों के लिए है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं तो थोड़ा सा कम चाहता हूं, तो आप वो जो बुक्स और नोट्स हैं वो पढ़े, और साथ ही में क्वालिटी एजुकेशन की चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट सीरीज देकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए इनफ हो जाएगा। हाँ, बस ये थोड़ा सा याद रखें कि अगर आप थोड़ा सा और पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं तो बहुत मैक्सिमम स्कोर करना चाहता हूं पॉलिटी में, तो आपके साथ सामने एक रास्ता ये भी है कि आईएएस और पीसीएस में पूछे गए प्रश्न भी यहां पर आप पढ़ करके जाएं। अब आप मुझसे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि कितने लोग चाहते हैं कि इसी तरह के प्रश्नों को लेकर के जो यूट्यूब है उस पर क्लासेस आए। जैसे कोई भी 2-3 टॉपिक हमने शामिल कर लिया, लोकसभा, राज्यसभा, और उससे संबंधित आईएएस और पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं वो यूट्यूब पर क्लास के रूप में आने चाहिए, मैराथन क्लास के रूप में आने चाहिए। तो कितने लोग ऐसा चाहते हैं वो कमेंट में जरूर लिख करके बताएं, ताकि हम इसके संबंध में आगे प्लान कर सके। हालांकि तब तक के लिए मैं आपको एक वर्क देके जा रहा हूं कि इससे रिलेटेड या इस तरह की कोई भी बुक अगर मार्केट में है तो उससे आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है वहां पर। उसके अलावा अगर आप
थोड़ा सा और कंसेप्ट को भी पढ़ना चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस भी करना चाहता हूं लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझना चाहता हूं, तो हमारा SI MCQ बैच भी चल रहा है। इसमें भी अगर आप GS21 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि इसमें पॉलिटी मैं खुद करवा रहा हूं, राजस्थान पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी दोनों मैं करवा रहा हूं। तो वहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस भी उसमें हो रही है, तो डाउट भी पूछ सकते हैं और किसी भी तरह का प्रश्न है, किसी भी तरह की क्वेरी है तो वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। हालांकि हम यूट्यूब पर क्लासेस करवाएंगे, लेकिन हाँ उसके संबंध में थोड़ा सा शेड्यूल उसका बेटा नहीं है, तो आप लोग इसके संबंध में कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके आप लोगों को जरूरत है। तो एक ही हो गया। तो क्वालिटी एजुकेशन के यूट्यूब पर फ्री क्लासेस आपको बहुत सारी मिलने वाली है और उसके साथ साथ एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये भी ज्वाइन कर लीजिए। जो यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगा उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर अच्छे से मिल जाएगी। क्वालिटी एजुकेशन RS के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अब देखो दो तीन तीन चार चीजें मेरे माइंड में है। एक तो ये कि जैसे एक नागरिक अधिकार पत्र वाला मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया कि नागरिक अधिकार पत्र से संबंधित पूरा टॉपिक मैं यहाँ पर करवाऊंगा। उसके अलावा दूसरा मेरे माइंड में है कि IAS और PCS में पूछे गए जो प्रश्न हैं जो RPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो यहाँ पर करवाया जाए। दूसरा है कि जो भारत के सभी प्रमुख आयोग हैं उनसे संबंधित एक मैराथन क्लास ली जाए जिसमें सारे आयोग जो है वो कवर हो जाए, और इसी तरह की एक क्लास मैराथन क्लास राजस्थान के सभी आयोग से संबंधित हो जो कि अपडेट हो और वर्तमान में कौन कौन अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनसे संबंधित पूरी होनी चाहिए। तो ये 2-3-4 क्लासें भी प्लान है। एक क्लास अगर आप लोग कहेंगे और अभी मेरे प्लान में है भी सही, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके कमेंट इस पर कैसे आते हैं कि संसद के जितने भी जो कार्य संचालन से संबंधित नियम बने हुए हैं, जो संसद की नियम प्रक्रिया बनी हुई है उससे संबंधित भी करवाया जाए। संसद के करवाएंगे तो विधानसभा के कार्य संचालन से संबंधित जो नियम है वो भी मैं आपको वहां पर करवा दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा जो सेशन है इसका मकसद ये था कि जो आप लोगों के कमेंट थे कि इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी को कैसे तैयार करें, नोट्स बेहतर है या फिर बुक्स बेहतर है, तो ये सोच है इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। नोट्स या बुक नहीं करनी है, बुक और नोट्स रखने हैं और उसके साथ साथ क्या ऐड करनी है, टेस्ट सीरीज भी ऐड करनी है। ठीक है, तो आप लोगों के जो भी सुझाव हैं इससे संबंधित कौन कौन से लेक्चर आपको चाहिए आप कमेंट में माध्यम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।